हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के एक नए शो डाइनिंग विद द कपूर्स के बारे में। दिसंबर 14, 2024 को था लेजेंडरी एक्टर राज कपूर का 100th बर्थडे, जिसमें उनकी फैमिली ने उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए नेशन वाइड फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, विच वॉज कॉल्ड राज कपूर 100, जिसमें पूरी कंट्री के अलग अलग थिएटर्स में उनकी 10 आइकॉनिक फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। एंड इवन मोदी जी ने भी उनको द इटर्नल शोमैन बोलकर ट्रिब्यूट दिया था। इट वॉज सच अ ह्यूज डील। बट इस फिल्म फेस्टिवल के अलावा भी उनकी फैमिली ने प्राइवेटली राज कपूर जी का 100th बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जिसमें उनकी डॉटर रीमा जैन के बेटे अरमान जैन ने एक लंच होस्ट किया था पूरे कपूर खानदान के लिए। और उसी लंच पर बेस्ड है ये पूरी डॉक्यूमेंट्री डाइनिंग विद द कपूर्स। टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं उनकी फिल्मोग्राफी देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती रादर देन दिस फूड एंड फैमिली गेट टुगेदर। मतलब सच में जब से मैंने इस शो के बारे में सुना था या फिर जब मैंने इसका ट्रेलर भी देखा था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि भाई मैं क्यों देखूं ये शो, क्या है एक्चुअली इसमें ऐसा that I should watch it? What is it that I don't already know? And the answer is नथिंग। ये क्वेश्चन तो चलो मेरे दिमाग में आ रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों के दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। भाई ट्रेलर के नीचे सबसे ज्यादा कमेंट्स जो मैंने पढ़े हैं वो यही थे कि व्हाई आर द नंदास हियर, ये नव्या और अगस्त्य नंदा यहाँ क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली राज कपूर की डॉटर रितु नंदा मैरिड राजन नंदा, जो कि नव्या और अगस्त्य नंदा के पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं। सो जस्ट बिकॉज काफी लोगों को ये वाली कंफ्यूजन थी, इसीलिए भाई इन्होंने लिटरली पूरा का पूरा अपना कपूर खानदान का फैमिली ट्री एक्सप्लेन किया है शो में। बाय द वे, डिड एनीवन नोटिस कि अगस्त्य सिर्फ 1-2 शॉट्स में था इंट्रो में, एंड देन बाकी पूरे शो में ही वाज नोवेयर टू बी सीन। किस किस ने नोटिस किया प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर बाय चांस आपने ये शो देखा है तो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आपने देखा है एंड आई एम नॉट श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग इट, बट इफ यू आर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। और जो दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा है लोगों ने, व्हाई वाज आलिया भट्ट नॉट देयर, टू व्हिच दे वेरी कैजुअली आंसर्ड कि भाई आलिया भट्ट के पहले प्रायर कमिटमेंट्स थे एंड वो शूट वगैरह की वजह से नहीं आ पाई, बिकॉज एक्चुअली उसके पास टाइम नहीं है। उसके शूट्स चलते रहते हैं बैक टू बैक एंड वो एक के बाद एक फिल्म्स करती रहती है, अनलाइक द रेस्ट ऑफ द कपूर्स। बट भाई क्या आप में से किसी को पता था कि ये ब्लैक वॉरेंट वाला जहान कपूर भी इन लोगों से रिलेटेड है? सो जहान इज बेसिकली शशि कपूर ग्रैंडसन एंड इसकी मॉम शीना सिप्पी रमेश सिप्पी की डॉटर है। भाई क्या तुम कनेक्शंस देख रहे हो, कैसे एक फिल्म फैमिली रिलेटेड है दूसरी फिल्म फैमिली से और वो रिलेटेड है तीसरी फिल्म फैमिली से। ब्रो ऐसे में नेपोटिज्म नहीं होगा तो क्या होगा? पूरे खानदान के सारे बच्चे अब एक्टर्स ही तो बनना चाहेंगे। ऑल्दो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, आई डोंट हैव अ क्लू। एनीवे, शो शुरू होता है और पहले सीन से ही सबकी ओवर एक्टिंग भी शुरू हो जाती है। Are you recording this? Sorry. ऑल द आर्टिस्ट आर वेरी पर्टिकुलर कि भाई उनका एकदम बेस्ट एंगल दिखना चाहिए कैमरा पर। रणबीर पता नहीं क्यों अननेसेसरी बुली कर रहा है अपने कजन्स को, उनको मार रहा है लेजिट। करीना भाई अपनी अलग ही धुन में है। एट दिस पॉइंट हम सबको पता है करीना कि आप एक कपूर हो, पर आप फिर भी मेंशन करने से बाज नहीं आओगे कि I am quite prominent on the Kapoor family tree and quite high up there on the branch. क्या जरूरत है ये बोलने की? मतलब अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं तो यही बोलूंगी कि बाकी सारे भी उतरे ही कपूर है जितने की आप हो। कोई कम कपूर हो कोई ज्यादा कपूर तो है नहीं यार, उसमें क्या कंपटीशन है अब? एंड शी स्टिल टॉक्स विद दोस आई रोल्स एंड दोस वियर्ड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो उससे तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग मीन गर्ल वाइब आती है। बार बार थ्रू आउट द एपिसोड शी वाज सेइंग लेट्स नॉट बी पॉश, लेट्स नॉट बी पॉश, एंड ट्रस्ट मी इट वाज सुपर क्रिंज। पहले ना अर्ली 2000s में ठीक लगता था जब वो पू वाला कैरेक्टर एक्चुअली रियल लाइफ में भी जी रहे थे। Tell me how it was. बट अब इट्स हाई टाइम यू स्टॉप। प्लस नीतू आंटी हैज एन इशू विद एवरीबडी ईटिंग। वो रणबीर करीना सबको ताने मारती रहती है कि इतना क्यों खा रहे हो यार, कम खाया करो। कितना खा रही है? रणधीर अंकल को प्रॉब्लम है कि उनकी सिस्टर एक शर्ट बार बार रिपीट क्यों करे जा रही है। चल क्या रही है? मे बी दैट्स व्हाई आलिया डिसाइडेड टू स्किप इट। मुझे घर जाना है। सो रीमा जी सेड कि हमें ये बर्थडे लंच का आइडिया इसलिए आया बिकॉज हमारा पूरा खानदान सॉलिड फूडी है, खाने का बहुत शौक है। एंड इट ऑल गोज बैक टू माय ग्रैंडफादर पृथ्वीराज कपूर। ये गेट टुगेदर्स वगैरह उन्होंने शुरू किए थे एंड सेम वे राज कपूर जी ने भी इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया। ही यूज्ड टू वेरी फ्रीक्वेंटली होस्ट दीस लंचन्स एंड दिस ह्यूज पार्टीज जिसमें पूरे बॉलीवुड को इन्वाइट किया जाता था। एंड यस, दीज पार्टीज वर रियली फेमस। नाउ अरमान जैन जो कि इस डॉक्यूमेंट्री के को होस्ट भी हैं, वो ही इस लंच को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ही सेड कि उसने फिल्म्स एंड एक्टिंग वगैरह ट्राई की पर वो चली नहीं, तो अब उसकी खुद की एक क्लाउड किचन है कॉल्ड जंगली किचन। आई थिंक जंगली बिकॉज ऑफ दिस सॉन्ग। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। एंड इनकी फैमिली का एक काफी फेमस जंगली मटन भी है, सो मे बी दैट्स व्हाई। सो इस लंच में अरमान ने अपनी नानी कृष्णा राज कपूर की काफी फेमस रेसिपीज रिक्रिएट की हैं, जो वो हमेशा से अपनी फैमिली को खिलाती हुई आई हैं। नॉट गोना लाई बट इट वाज अ ह्यूज मेन्यू एंड बड़ा फैंसी सा सेटअप था जहां पर इन्होंने ये लंच ऑर्गेनाइज किया था। एवरीवन वाज सो एक्साइटेड टू सी ऑल दैट फूड। आई अंडरस्टैंड इट बिकॉज आई लव फूड टू। वो जो अलग सी हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और कंटेंटमेंट होती है ना, वो मैं डेफिनेटली समझ सकती हूँ, बट मुझे लगता है फिर भी फूड काफी ज्यादा ही हो गया। टेक्निकली 70% इन्होंने फूड के बारे
बारे में ही बात की है और 30% बात की है राज कपूर और उनकी लेगेसी के बारे में, which was apparently the best part of the show and it should have been elaborated more. उनकी फिल्म्स, उनका वो आइकॉनिक चार्ली चैपलिन वाला स्टाइल, उनका ग्लोबल डोमिनेंस, उनकी प्रोड्यूस की गई फिल्म्स, उनकी फैमिली, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन और सबके साथ बॉन्ड, उनका फेमस देवनार कॉटेज जहां पर सबने अपनी अर्ली ईयर्स स्पेंड की हैं. इट वाज ऑल सो गुड टू सी. टू बी ऑनेस्ट मैं आज वाली जनरेशन का नहीं कह सकती, लेकिन आवारा, श्री 420 और मेरा नाम जोकर तो भाई हम सबने भी देखी है. राधा मेरा नाम जोकर तो हमने मेरी नीज तक को दिखाई है. शी यूज्ड टू लव इट. आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने राज कपूर की कोई फिल्म्स देखी है या नहीं. रीमा आंटी एंड में थोड़ी सी इमोशनल हो गई कि जाने कहाँ गए वो दिन, बिकॉज एक के बाद एक सब लोग छोड़ के जा रहे हैं. फर्स्ट हर पेरेंट्स, देन 2 of her brothers, so she was really sad. अब जाके तो ये शो थोड़ा सा ठीक लगने लगा था एंड इट वाज ऑलरेडी ओवर. प्लस भाई एंड में आदर जैन आ गया अपने लेम एस मोनोलॉग के साथ. Today, I'm going to talk to you about my observations. जो कि सच में काफी क्रिंज था. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे और लोग भी कह रहे हैं. मैंने एक्चुअली थोड़े टाइम पहले नेटफ्लिक्स पर ऋतिक रोशन की फैमिली डॉक्यूमेंट्री देखी थी, द रोशंस. वो एक्चुअली मुझे काफी अच्छी लगी थी. उसके 4 एपिसोड्स थे एंड भाई उनकी फैमिली के बारे में जानने के लिए देयर वाज सो मच. वो काफी वेल मेड भी थी और काफी कंटेंट एनरिच भी थी. बहुत सारे ओल्ड डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स वगैरह यूज किए उन्होंने स्टोरी टेलिंग के लिए, व्हिच वाज रियली गुड. और वो देख ली और वो इतनी अच्छी लग गई ना कि उसके सामने ये एक बहुत एमेच्योर अटेम्प्ट लग रहा है. ऐसा लग रहा है कुछ था ही नहीं, 1 घंटे में बस टाइम पास किया लिटरली. ऑल इन ऑल इट वाज वेरी लेम एंड वेरी क्योटिक. स्पेशली वो वाले सीन्स जहां पर सारी फैमिली एक साथ गैदर्ड है, सब साथ में बोले जा रहे हैं, इतना खिचपिच हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और उसके ऊपर से वो लोग एक्चुअली बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं. सो ओवरऑल आई विल अगेन से कि ये शो काफी लेम है और 1 घंटा ये पूरा शो देखने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इससे पहले आप कुछ मिस कर रहे थे. इफ यू आर डिसाइडिंग टू नॉट वॉच दिस, You will be as good. जो उन्होंने राज कपूर और उनकी फिल्म्स को ट्रिब्यूट दिया है वो वाला पार्ट काफी अच्छा और काफी नॉस्टैल्जिक है, बट रेस्ट ऑफ इट वाज जस्ट फूड फूड एंड फूड. आई पर्सनली थिंक कि इनको ये खाने वाला थोड़ा छोटा करके बाकी सब अगर राज कपूर के बारे में करते तो वो सॉलिड नॉस्टैल्जिया हिट करता एंड वो अलग अलग एज ग्रुप्स को भी केटर करता, क्योंकि बहुत ओल्ड लोग से लेके आजकल के जमाने के लिए इट वुड हैव बीन अ रियली गुड थिंग टू वॉच. शायद इतना खाना है इसीलिए शो का नाम डाइनिंग विद द कपूर्स है, बट उसी की वजह से इट इज सो लेस अपीलिंग टू वॉच. नहीं देखना भैया हमको कपूर खानदान को खाते हुए यार. बीच बीच में डेफिनेटली काफी चीजें फनी है. सिबलिंग्स का, कजिन्स का बैंटर आपस में काफी फनी है. मूवीज मेमोरीज वगैरह काफी सही है. और एंड में जो इन्होंने थोड़ा सा इमोशनल टच दिया है वो भी सही लगा मुझे. आई विश आई कुड से कि इट्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ ऑल द इमोशंस, बट इट जस्ट वाज़न्ट. मुझे तो काफी एवरेज लगा ये शो. इट कुड हैव बीन वे बेटर. इसमें बहुत पोटेंशियल था बट दे जस्ट वेस्टेड इट आई थिंक. सो आई डोंट नो इस शो को क्या रेटिंग देनी चाहिए. आप प्लीज मुझे हेल्प करो और कमेंट्स में बताओ कि आउट ऑफ 5 आप इस शो को कितना रेट करना चाहोगे बेस्ड ऑन द रिव्यू दैट आई गिव यू, अगर आपने नहीं देखा है तो. एंड दिस वाज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में. बाय.